अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत है? ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक सब दोस्तों को। इस पुरमसरत मौके पर मैं आप सबको जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ। फिंजनी कंसल्टिंग टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, इसी वजह से जी मेरी ये दो वीडियोस में, लास्ट वीडियो में भी आपको शेप शूप बड़ी हुई नज़र आ रही होगी, आज भी आपको शेप बड़ी हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस वक्त में जो होते हैं वो जाम जिनकी जो है ना वो दुकान है वो बड़ी अनहाइजीनिक हो चुकी होती हैं। तो इस वजह से माजरत कि मेरी जो है वो आउटलुक बहुत अच्छी नहीं होती। वैसे भी मैं आपको बहुत अच्छा हसीन व जमील इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन जी नॉलेज की शेयरिंग बड़ी ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो के सिलसिला मैंने नहीं रोका और ना ही मैं रोकूँगा। जो बजट की वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये टाइम फ्री है, हमें इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। हम अपने घर में ईद के बाद हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर एक आधी वीडियो साथ साथ देखते रहें तो हम बहुत जल्दी साथ साथ चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा जी, जो अब वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वीडियो है जी डीम्ड इनकम पर। इस पे काफ़ी चर्चा हुआ, बहुत सारा चर्चा हुआ जी, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर शोर मचाया है जी, ये क्या हो गया है बड़ी इनकम के ऊपर जी, ये जी एसेट के ऊपर टैक्स लग गया है, कैपिटल के ऊपर कैपिटल टैक्स लग गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये कैपिटल टैक्स है। यूके की जब आप स्ट्रीम देखते हैं तो यूके के अंदर आपको दो तरह के टैक्सेस नज़र आते हैं, एक आपका रेवेन्यू टैक्स है और एक आपका कैपिटल टैक्स है। ये कैपिटल टैक्स की तरह का एक टैक्स हमारे ऊपर पहली दफ़ा निफाज हुआ है इसका, कि ये आपके जो एसेट्स हैं ये उसके अंदर से आपका टैक्स लिया गया है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी की जो इनकम है, रेंटल इनकम जो है वो हाइड हो जाती है और उसको उसके अंदर से जो है ना वो टैक्स कलेक्शन का मेथड जो है किसी तरीके से तरीक़ाकार समझ नहीं आ रहा था बहुत अरसे से गवर्नमेंट को। तो मेरे ख़्याल में ये एक मेथड दिया गया है जिसके तरीके से जो है वो अब आपसे प्रॉपर्टी की का जो रेंट है उस पर से आपका टैक्स लेना चाहते हैं। सो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5% वो समझते हैं कि इतना तो रेंट होता ही है। तो एफ बी आर वैल्यू का, क्योंकि पक्की इतला नहीं मैं बता सकता, ये मेरी गलती है कि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सका। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है लेकिन मेरी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो सकी कि डीसी रेट्स ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन मैं इसको वेरीफाई करके आपको ये बड़ी बात क्लियर कर दूंगा, जल्दी क्लियर कर दूंगा। जैसे ये ईद हॉलीडेज़ ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह मैं पहला काम ये करूँगा कि मैं आपको ये वेरीफाई करके दूँ कि डीसी रेट्स ख़त्म हो गए हैं या नहीं हुए। अगर आपको इस बात की कन्फर्मेशन आ चुकी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन विद प्रूफ। ये विदाउट प्रूफ मत बताइएगा काइंडली, विद प्रूफ मुझे जो बताएंगे सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। मुझे कोई नोटिफिकेशन कोई चीज़ दीजिए कि डीसी रेट्स कब से ख़त्म हो चुके हैं। अगर डीसी रेट्स ख़त्म हो चुके हैं, मुझे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन है कि ये डीसी रेट ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे टीचर हैं वो अक्सर कहा करते थे कि व्हाट इज़ लॉ, ये आधी इन्फॉर्मेशन है, वेयर इट इज़, तो ये अदर इन्फॉर्मेशन है। तो जो हमारी दूसरी बात है ना कि ये कानून किधर है, तो वो मुझे काइंडली प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं कह सकूँ। तो एफ बी आर वैल्यू जो है, एफ बी आर वैल्यू जो ले लेगा एफ बी आर, तो उसका 5% जो होगा वो आपका रेंट कंसिडर होगा। तो वो जो 5% रेंट है उसका 20%, 20% ये आपका कहलाएगा रेंटल टैक्स। ये टैक्स की अमाउंट जो होगी वो आपकी काटी जाएगी। आए अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि जनाब ये डीम्ड इनकम, डीम्ड क्यों कहा गया है? डीम्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये समझी जाएगी, है या नहीं है इसका किसी को नहीं पता। डीम्ड का अंग्रेजी से मतलब ये लिया गया है कि समझी जाएगी, तो डीम्ड इनकम बन गई है। तो मफरूज़तन इनकम बनाई गई है। तो ये इनकम कैसे बनती है? अच्छा, ये भी देख लीजिए कि ये इनकम जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पर्सन पर है, नॉन रेजिडेंट पर नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। नॉन रेजिडेंट पर्सन जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और बाहर किसी मुल्क में इनकम कमा रहा है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिए चले जा रहा है, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ ही प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वहाँ पर सुकून से बैठा है और वो वहाँ का रेजिडेंट है, उसकी यहाँ की प्रॉपर्टी महफूज है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो डीएचए में प्लॉट ले, वो बहरिया में प्लॉट ले, वो किसी भी अच्छी बड़ी सोसाइटी में प्लॉट्स ले, किसी भी कमर्शियल यूनिट को परचेज़ करे, जहाँ मर्जी जो मर्जी इन्वेस्टमेंट्स करता रहे, तो उसको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, रेजिडेंट्स को कहा गया कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें प्रॉपर्टी में। सो ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट रोकी गई है। वरना हम आपसे क्या करेंगे, अगर उन शराइत पर जो नीचे शराइत दी गई हैं उसमें से आपने किसी इस्तेमाल में अपना लेकर आए तो फिर हम आपसे इसका किराए के ऊपर टैक्स लेंगे। सो ये मुझे तो समझ नहीं आया।
अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे इस डिस्कशन के ऊपर फीडबैक चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस पर फीडबैक देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे इसकी समझ नहीं आई। तो 20% ऑफ द डीम्ड इनकम जो होगी उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, 20% टैक्स लिया जाएगा और डीम्ड इनकम के ऊपर लिया जाएगा। डीम्ड इनकम कितनी है? 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। ये बात याद रखिएगा। ये मैंने समराइज 3 पॉइंट्स में किया जी, टैक्स इंपोज होगा। आए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। टैक्स जो होगा वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन पर होगा और ये लिया जाएगा 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि सेक्शन 68 में एफबीआर के रेट्स या किसी और इजाफी वैल्यू पर लिया जाएगा। कैपिटल एसेट्स पर अब जो है ना वो दोनों में से हटा दिया उन्होंने। कैपिटल एसेट्स का वर्ड यूज़ किया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसमें गोल्ड भी आ गया, अदर कैपिटल एसेट्स भी आ गए। कोई आपके पास एंटीक है, ज्वेलरी है, वो सारे आ गए इसमें। तो कैपिटल एसेट्स का वर्ड यूज़ किया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। नीचे उसने खैर कैपिटल एसेट को डिफाइन भी किया है। हम कैपिटल एसेट्स को मीन्स को भी देख लेते हैं। मीन्स वाली डेफिनेशन जो होती है ना जी, वो बाउंड्री जो है ना वो ब्रैकेट्स लगा रही होती हैं, मतलब जो कहा है बस वो वाले, इसके अलावा नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग, इनको छोड़कर हर किस्म की प्रॉपर्टी। कौन सी? स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ दो, मतलब आपके पास जो माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए उसको छोड़ दो। कंज्यूमेबल स्टोर को छोड़ दो। रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस को छोड़ दो। कारोबार के लिए जो सामान पड़ा है उसको सारे को छोड़ दो। एनी शेयर, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज़ को छोड़ दो, मतलब आपके पास बॉन्ड्स पड़े हैं, सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं, आप उसको छोड़ दें, ये इसमें शामिल नहीं है। एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। वो कहते हैं भाई जो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, कोई ऐसा एसेट आपके पास जिस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलनी है या अमोर्टाइजेशन मिलनी है, वो भी आप इसमें से निकाल दें। जैसे कि बिल्डिंग, उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलती है कारोबार में। जैसे कि सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं 20 साल के लिए, जैसे कि आपको कोई लाइसेंस मिल गया 10 साल के लिए, उस पर आपको अमोर्टाइजेशन मिलती है। एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड अबव, कोई भी मूवेबल एसेट जो ऊपर नहीं लिखा। सो ये जो आखिरी लाइन है इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि वो गोल्ड निकल गया इसमें से, तो मूवेबल की वजह से वो निकल गया, अदरवाइज उसने इसमें काउंट कर लिया था। सो यहां से हम इसी बात पे आगे कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही की बात कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही वो कैपिटल एसेट कह रहा है यहां पर। चलें अब हम आगे आ जाते हैं। साथ ही में वो कहता है जी फार्म हाउसेस को भी वो कहता है जनाब, फार्म हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ द 2000 स्क्वायर यार्ड्स विद a minimum covered area of 5000 square feet used as a single dwelling unit with or without annexures। 5000 स्क्वायर फीट का अगर उसको डेवलप कर दिया गया है और 2000 स्क्वायर यार्ड का वो पूरा अहाता है तो वो फार्म हाउस कहलाएगा। फिर वो नीचे कहता है कि अगर आपने एक ही में 2 बना दिए और ईच वन डिवेलिंग यूनिट जो है ना वो क्या कहते हैं जनाब, डिवेलिंग यूनिट इज कंपाउंड एंड द एवरेज एरिया ऑफ द कंपाउंड इज मोर देन 2000 स्क्वायर यार्ड्स। तो अगर आपने कंपाउंड का जो दोनों को मिलाकर जो बनाया है ना, उसका एवरेज एरिया ऑफ जो कंपाउंड है, दोनों को मिलाकर जो एवरेज एरिया जो है वो तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट बन जाता है। तो वो एवरेज एरिया का क्योंकि इतना बन रहा है तो इसलिए मैं उसको भी अलग-अलग फार्म हाउस कंसीडर करूंगा। आगे आ जाते हैं। ये ब्रूशर आपको मिल सकता है, ये अगर आप चाहें तो मुझसे ब्रूशर ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें या आप मुझसे इसी में कमेंट कर देंगे नीचे, तो मैं आपको ब्रूशर भेज दूंगा, एज इट इज़ ब्रूशर भेज दूंगा। हमारी कोई भी पब्लिकेशन आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हैं, कोई किसी किस्म की किसी को पेमेंट करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये बजट की पूरी बजट की कमेंट्री मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है। आप जब चाहें मुझसे मंगवा सकते हैं। हमारे जो रेट कार्ड्स हैं, टैक्स रेट कार्ड्स जो हैं, वो मैंने तकरीबन पंजाब बार के और टैक्स बार के सारे मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, जनरल पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। जो लेना चाहिए आप सर मुझे सिर्फ एक दफ़ा एक मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज कीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड दूंगा। आप जितनी दफ़ा तब्दीली होगी आप मुझे बता देंगे कि जनाब आप कार्ड मुझे भेज दिया कीजिए, मैं अपने स्टाफ को कह दूंगा, वो उस लिस्ट में चला जाएगा नंबर, इंशाल्लाह वो कार्ड आप तक पहुँचता रहा करेगा, अपडेट्स आप तक पहुँचती रहा करेंगी। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने जस्ट मुझे बता दिया करना है। आगे चलते हैं।
द अबव पोजीशन द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू। अब ये प्रोविजन जो है ना, ये वाली रेंटल वाली प्रोविजन जो है वो किस किस पे अप्लाई नहीं होती। देखें जी, सेल्फ ओन्ड कैपिटल एसेट, जिस घर में मैं खुद रहता हूँ उस पर ये अप्लाई नहीं होता, उसका रेंट नहीं देना मैंने, ठीक है जी। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रीमिसेस फ्रॉम बिजनेस प्रीमिसेस मतलब ज्यादा बिजनेसेस, एक से ज्यादा गोदाम है मेरे जिसके अंदर मेरा कारोबार चलता है, ठीक है। फ्रॉम विच बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन appearing on the active taxpayer list at any time during the year। सेल्फ ओन बिजनेस हो, ठीक है जी, और वो प्रीमिसेस सारे के सारे कहाँ शो रहे हो, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शो भी हो रहा हो बंदा, तो वो पूरे के पूरे। अच्छा ये भी ध्यान कीजिएगा सर, अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शो नहीं हो रहे तो ये सारा के सारे जितने भी आपको बेनिफिट्स हैं ना, ये जो नॉन प्रोविजन के बेनिफिट्स हैं, ये सारे के सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ना आपकी रेंटल में आ जाएगी। सो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आपने आना है। एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का एक और नुकसान भी आपको पता लग चुका होगा, सेक्शन 114B का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैंने पिछली वीडियो में भी अपने शो किया हुआ है कि जो मेरी फ्रीलांसर्स यूट्यूबर्स वाला वीडियो है, अगर उसमें भी आप जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि मोबाइल PTA से के बंद हो जाएंगे, मोबाइल सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, स्विगी गैस के कनेक्शन कट जाएंगे, बिजली के कनेक्शन कट जाएंगे। मेहरबानी करें, रिटर्न भरने से कुछ नहीं होता, रिटर्न भरें सर, रिटर्न भरने से कोई टैक्स नहीं पे करना होता आपने। गलत भरें सही भरें, डाटा नहीं है तो इस दफ़ा आधा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा करके भरें, किसी अच्छे कंसल्टेंट को मिलें, डाटा अच्छी तरह कंपाइल करके भरें। ऐसे लोगों से मत रिटर्न भरवाएं जो आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते, अच्छे से अच्छे डाटा कलेक्ट करवाएं, अच्छी से अच्छी फाइल बनाएं, ताकि आपको जब किसी क्वेश्चन का सामना हो डिपार्टमेंट से तो आपको पशेमानी का सामना ना हो, आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना हो, आप क्वेश्चन का आंसर कर सकें। आगे चलते हैं जी। सेल्फ ओन्ड agricultural land where the agriculture activity is carried out by the person excluding farmhouse and the lands annexed thereto। आप किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कोई रेंट नहीं देना, आप बस खेती कर रहे हो, बंजना पड़ी हुई हो। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लाइबल इज पेड देयर ऑन। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी है जिसके ऊपर से टैक्स दिया जा रहा है, मतलब अगर आपने रेंट पे किराए पे चढ़ा रखा है प्रॉपर्टी को, लेकिन वहाँ से वो नीचे जाके आगे जाके आपको और भी बता देगा कि वो जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे चढ़ाई हुई है ना, वो 5% वाली रेंट के कवर के हो रही हो, 5% जितना तो हो ना रेंट, उससे नीचे नहीं। अच्छा जी, कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर द टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज बीन पेड। यहाँ ये एक रिलैक्सेशन है कि अगर आपने जिस साल प्रॉपर्टी खरीदी है, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपका टैक्स भी पे हुआ होगा। इस साल से 2% नॉर्मल फाइलर के लिए, और जो बंदा फाइलर लिस्ट में एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा उसके लिए 4% हो गया। और नहीं, ये ख़रीदा है, ख़रीदे वाली बात हो रही है। फाइलर के लिए 2% है, और जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा उसके लिए 7% है। तो जो 7% या 2% पे करके खरीद के लेके आएगा, ऑटोमेटिकली FBR का तो पता लग जाएगा। तो वो कहते हैं जिसका टैक्स कटा होगा 236K में परचेजर के तौर पे, उसका हम उस साल जो है वो हम ये वाला रेंट वाला टैक्स नहीं लेंगे, अगले साल से लेंगे। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। वो कहते हैं कैपिटल एसेट्स अलॉटेड टू, इन लोगों से हम ये जो है ना ये वाला टैक्स नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ ये बात शाया निशा है, उन सारी बातों को दरकिनार रखते हैं। वो कहते हैं जी कोई शहीद है या डिपेंडेंट है शहीद का बिलोंगिंग टू द पाक आर्म फोर्सेस, बहुत अच्छी बात है, इससे मुल्क की सालमियत के लिए जो है वो जज्बा रहता है। पर्सन और डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हु डाइज वाइल इन द सर्विस ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, जो कोई शहीद है जो फौत हो जाता है, या कोई सर्विस में है बंदा जो फौत हो जाता है। द वार वुंडेड, कोई बंदा जंग में लड़ा है पाकिस्तान के लिए और उसकी सर्विस में या आर्म फोर्सेज में या फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा कोई बंदा है। द एक्स सर्विस मैन और द सर्विंग पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेज और द एक्स एम्प्लॉई और द सर्विंग पर्सन ऑफ द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट बीइंग ओरिजिनल अलॉटी ऑफ द कैपिटल एसेट ड्यूली सर्टिफाइड बाय द अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट अथॉरिटी खुद अलॉटमेंट उसकी वेरीफाई कर रही है, तो वो कहते हैं जनाब इसके लिए कोई मसला नहीं है, हम इनसे नहीं लेते जनाब। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टीज मेंशन इन क्लॉज A through F डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन रुपीज़। अच्छा, अब ये भी बात देख लें, ये एक अच्छी बात है, ये आपको परेशानी से निकालेगी। 25 मिलियन, 25 मिलियन क्या बनता है जी? 25 मिलियन का मतलब ये है कि आपने 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक की आपकी सारी प्रॉपर्टियां मिलाकर, ऐसी जो प्रॉपर्टियां आपके ऊपर वालों को मिलाकर सारी मिलाकर 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर नहीं है, तो आपके ऊपर इस एक्शन का इतलाक नहीं होता।
2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टियां हैं FBR के रेट के मुताबिक, तो फिर आपके ऊपर इस एक्शन का इतलाक होता है, वरना इतलाक ही नहीं होता, बात ही खत्म। ओन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये हमसे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन ये प्रॉपर्टियां अगर गवर्नमेंट की हैं तो फिर तो सीधी सी बात है, वो कहता है हमसे तो ना लेना आप टैक्स। ओन्ड बाय द लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर, developer for the land development, construction project for the builder, developer registered with the Directorate General of the design designated non-financial businesses and the profession of the board। हाँ जी, बिल्डर डेवलपर को एक रिलीफ दिया है कि जनाब अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो आप परेशान ना हो, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्डर डेवलपर हैं, तो क्या बात है इसमें परेशानी की? ज़ाहिर है आपके पास सारी लैंड जो आपके नाम पे है, ज़ाहिर है वो आपकी तो नहीं है, वो तो आपने आहिस्ता 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 लोगों को दे देनी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे मैं डिस्क्लेमर हमेशा दे दिया करता हूँ कि सर मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, खादिम हूँ मैं आपका, हर वक्त तालीम हासिल करना, मैंने कभी किसी को ये कमेंट नहीं दिया कि सर हमें सब कुछ आता है। सर मैं स्टूडेंट हूँ, आपके सामने मैंने कभी ये दावा नहीं किया सर मुझे सब कुछ आता है, मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ सीखने की, और जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आ जाता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँ। अगर मेरे किसी काम में आपको कोई गलती मिले या हमारे टीम एफर्ट में कोई ऐसी मिस्टेक नज़र आ रही हो जो कॉन्सेप्चुअली गलत हो, जो किसी और एंगल से गलत हो, तो आप काइंडली अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, आवाज़ ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन के स्टाइल में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन पॉजिटिव, ये नहीं कि वो बेतहाशा नुक्ते, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है काइंडली वो भी बताइए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए, डिस्कशन हो जानी चाहिए आपके लिए, तो काइंडली वो मुझे बताइए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर होमवर्क करके जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएँ, और इस चैनल के थ्रू आपकी नीड्स को, टैक्स की और अकाउंट्स की, ऑडिट की नीड्स को आपको फुलफ़िल करके दें, और आपकी हेल्प करें जल्द से जल्द। आपके लिए जो है वो एक और वीडियो ऑनलाइन ऑलरेडी मौजूद है, फ्रीलांसर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, और बाकी लोगों के लिए टैक्स की रिटर्न, आज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टैक्स की रिटर्न खुल गई है, फौरी से अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, हमसे कोई खिदमत चाहिए हो हम भी हाजिर हैं, मेरा नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है, जो मुझसे रब्ता करना चाहे, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें मौजूद होती हैं, नंबर, फ़ोन नंबर, चीज़ें, और व्हाट्सएप, काइंडली व्हाट्सएप कर लिया कीजिए, वो मेरे लिए ज़रा आसान होता है जवाब देना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।